सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय एसपी मान। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात तथा कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताऊंगा, जिसमें कौन कौन से फॉर्मूला हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग का पॉइंट नंबर 1 दिया है। दी गई आकृति में समकोण त्रिभुज ABC, दी गई आकृति में समकोण त्रिभुज ABC है, दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री का कोण दिया है। देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी जो 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, एंगल बी ए सी थीटा दिया है। एंगल बी ए सी यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण दिया है, जो एक न्यून कोण है। ठीक है, और एंगल ए के संलग्न भुजा ए बी का आधार है, आधार है। ठीक है, एंगल ए के संलग्न भुजा जो ए बी का आधार है, यहाँ पे जो दिया है आधार है। और देखिए भुजा बी सी लंब है, भुजा जो बी सी है यहाँ पर लंब है, जो बी सी यहाँ पर दिया है जो लंब है, तथा 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की भुजा दे दिया है, यहाँ पे कर्ण है। ठीक है, यहाँ पे कर्ण दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे दे दिया गया है समकोण त्रिभुज ए बी सी के एंगल ए के। तो यहाँ पे दे दिया गया है समकोण त्रिभुज ए बी सी के एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से परिभाषित है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग का होता है वो देखिए यहाँ पे 6 गो होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। एंगल ए का एंगल ए का साइन इक्वल टू साइन थीटा, यानी जो साइन थीटा होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा होता है। 6 गो हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर एंगल ए की साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी BC बटा AC हो जाएगा, BC बटा AC हो जाएगा। और एंगल ए के कोसाइन यानी कॉस थीटा, कोसाइन को भी कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक है, यानी कॉस थीटा को कोसाइन बोलते हैं, जिसका हम लोग का होता है त्रिकोणमितीय अनुपात AB बटा AC होता है। AB बटा AC, AB बटा यानी आधार बटे कर्ण होता है। एंगल ए का टेंजेंट यानी टेन थीटा, तो इसका हो जाएगा हम लोग का लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार हो जाएगा तो हम लोगों का हो जाएगा लंब बटे आधार, तो हो जाएगा BC बटा AB हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पे BC बटा AB हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर दे दिया गया है, BC बटा AB दे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एंगल ए का कोसेकांट है। ठीक है, कोसेकांट यानी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हम लोग का दे दिया गया है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, कर्ण बटे लंब होता है, जिसका हम लोग AC बटा BC भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा को। और देखिए जो कॉसेक थीटा होता है हम लोग का अपोजिट होता है साइन थीटा का, जिसको 1/sin थीटा भी बोल सकते हैं। यानी अब हम लोग का जो साइन थीटा का अपोजिट जो होता है कोसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है, जिसको 1/sin थीटा भी हम लोग यहाँ पे सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर एंगल ए का सेकांट यानी सेक थीटा जो होता है कर्ण बटे आधार होता है, यानी AC बटा AB होता है, जिसका अपोजिट होता है कॉस थीटा होता है, यानी कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा होता है। तो 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा भी होता है और कर्ण बटे आधार भी होता है। ठीक है, अब देखिए एंगल ए का कोटेंजेंट यानी कॉट थीटा, इसका होता है हम लोग का सूत्र लंब आधार बटे लंब होता है, यानी AB बटा BC होता है। ये जो होता है टेन थीटा का अपोजिट होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जो अपोजिट होता है टेन थीटा का, और कोट थीटा का अपोजिट टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, और 1/tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, हम लोग का AB बटा BC हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। अब देखिए ऊपर से स्पष्ट है कि कोसेकांट सेकांट तथा कोटेंजेंट क्रमशः साइन कोसाइन तथा टेंजेंट के व्युत्क्रम है, यानी अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट जो होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, यानी 1/cos
कॉट थीटा भी होता है। ठीक है, जो टेन थीटा का जो सूत्र होता है हम लोग का, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, 1 बाई कॉट थीटा भी होता है। ठीक है, तथा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी होता है। ठीक है, जो ये सूत्र होता है हम लोग का, जो ये दोनों सूत्र दिया है यहाँ पर, टेन थीटा बराबर साइन थीटा भी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, 1 बाई कॉट थीटा भी होता है। कॉट थीटा बराबर जो दिया है यहाँ पर, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कुछ टॉपिक दिया है हम लोग का तीर के चिन्हासी में, तो मैं आप लोगों को पढ़कर बता दे रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज की न्यून कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उनकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। दूसरा टॉपिक दिया है, कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान त्रिभुज के आकार पर निर्भर नहीं करता, यह केवल कोण पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। ठीक है, कोटि पूरक कोण में हम लोग का हो जाएगा, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कोटि पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, दी गई आकृति एंगल ए तथा एंगल सी कोटि पूरक कोण है। देखिए यहाँ पे जो एंगल ए दिया है 90 माइनस थीटा और थीटा दिया है जो सी, तो ये कोटि पूरक है। कोटि पूरक के त्रिकोणमितीय अनुपात में जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण थीटा लेने पर, ठीक है, जो बी सी हम लोग का आधार हो, यहाँ पे जो बी सी है जो आधार है, और ए बी जो है यहाँ पर जो लंब दिया है। ठीक है, और ए सी जो दिया है यहाँ पर कर्ण दिया है। ठीक है, कर्ण दिया है। ठीक है, इसलिए साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे जी, ए बी बाई ए सी होता है। देखिए यहाँ पर ए बी बाई ए सी होता है, और कॉस थीटा बराबर बी सी बाई ए सी होता है, और टेन थीटा बराबर ए बी बाई बी सी होता है। ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर ए सी बाई ए बी होता है, और सेक थीटा बराबर ए सी बाई बी सी होता है, और देखिए कॉट थीटा बराबर बी सी बाई ए बी होता है। जो बी सी हम लोग का है वो लंब है। अब देखिए पुनः जब कोण 90 माइनस थीटा लेने पर, यहाँ पर देखिए कोण 90 माइनस थीटा लेते हैं तो हम लोग का देखिए थीटा के सामने की भुजा वहाँ पे जो लंब हो जाती है, तो बी सी हो जाएगा लंब, ए बी हो जाएगा आधार, और ए सी हो जाएगा कर्ण। कर्ण हो जाएगा कि नहीं, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए जो हम लोग का दे दिया है, अब देखिए सूत्र हम लोग का क्या क्या बनता है इन दोनों पर। देखिए अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बी सी बाई ए सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बी सी बाई ए सी बराबर कॉस थीटा होता है, बी सी बाई ए सी बराबर कॉस थीटा होता है। अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ए बी बाई ए सी हो जाएगा, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा लेने पर जो सामने की भुजा होती है कॉस में, वो ए बी बाई ए सी हो जाएगा। तो ए बी बाई ए सी बराबर क्या होता है जी, देखिए यहाँ पर साइन थीटा होता है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा दे दिया गया, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर बी सी बाई ए बी हो जाएगा। तो बी सी बाई ए बी बराबर क्या होता है जी, कॉट थीटा होता है, यहाँ पर कॉट थीटा होता है। ठीक है, बी सी बाई ए बी बराबर कॉट थीटा होता है, यहाँ पे देखिए दे दिया गया है। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ए सी बटा बी सी होता है, ए सी बटा बी सी बराबर क्या होता है जी, सेक थीटा होता है। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा बराबर दे दिया गया है ए सी बटा बी सी, तो यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा हो जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दे दिया गया है हम लोग का सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या, ए सी बटा ए बी दे दिया गया है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर ए सी बटा ए बी, और ए सी बटा ए बी बराबर हम लोग का होता है कॉसेक थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या सूत्र बन जाएगा हम लोग का, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो ए बी बटा बी सी बराबर हम लोग का दे दिया है टेन थीटा। तो यहाँ पे सूत्र हम लोग का क्या बनेगा जी, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसा वीडियो पाने के लिए
आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।